कोई चिंता नहीं थी न या कोई डर था। हम तो बस दुश्मन के ऊपर गाना गाते हुए दुश्मन के ऊपर फायर कर रहे थे की मर्द आम्ही मराठे खरे दुश्मनाला बरे का परे देश रक्षा वया धर्म तारा वया कोण झुंजा मागे सरे। जब आतंकी हमला हमारे पे हुआ तो इंडियन आर्मी ने पहले चरण में यह डिसाइड किया कि हम केवल पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को टारगेट करेंगे। बस यही था कि आदेश कब मिले कब मारना। आपको सेना मेडल भी मिला है, तो विकास जी ये बताइए कि जब ये चल रहा था ऑपरेशन तो आपने जैसा बताया कि दिमाग में था कि बदला लेना है और सटीक निशाने भी आप लोगों को बता दिए गए थे। मन में कोई और फियर था, कोई चिंता थी? कोई चिंता नहीं थी न या कोई डर था। हम तो बस दुश्मन के ऊपर गाना गाते हुए दुश्मन के ऊपर फायर कर रहे थे। अच्छा। और दुश्मन को हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। कौन सा गाना गा रहे थे उस समय? वो एक हमारा शौर्य गीत है कि मर्द आम्ही मराठे खरे दुश्मनाला भरे का परे देश रक्षा वया धर्म तारा वया कोण झुंजा मागे सरे। देश की रक्षा, सच में आप जैसे बता रहे ना, ये जो गाने हैं ना आपके, इसके तो जो बोल हैं वही बस खून गर्म कर देते हैं। वही जवानों का हौसला बढ़ाता है। कोई भी शौर्य, मतलब इंडियन आर्मी में क्या होता है, शौर्य गीत होता है, उसे हमारा हौसला अफजाई हो जाता है। बिल्कुल। और हर एक जवान मोटिवेट था और हर समय पर उसको टास्क पता था और अपने टास्क के ऊपर वो ध्यान दे रहा था। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ऑपरेशन मोटा मोटा 2 चरणों में हुआ। जब आतंकी हमला हमारे पे हुआ तो इंडियन आर्मी ने पहले चरण में यह डिसाइड किया कि हम केवल पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को टारगेट करेंगे, ना ही हम उनकी सेना के ठिकानों को टारगेट करेंगे और सिविलियंस को तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे। और 6-7 की रात को यही हुआ। आपने देखा है मीडिया में कितनी बार क्लियर हो चुका है कि जो मुख्य आतंकी ठिकाने कश्मीर के सरहद पार जो पीछे डेप्थ में उन्होंने बना रखे थे, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। वहाँ पे बहुत तादाद में जो टेररिस्ट सामने के लॉन्च पैड से पीछे की तरफ चले गए थे, उनको हानि हुई और बहुत टेररिस्ट मारे भी गए। उसकी जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तान ने हमारे पर फायर करना शुरू किया, यानी कि इंडियन आर्मी के जो ठिकाने थे उनके ऊपर, चाहे वो आर्टिलरी को, चाहे मोटर से फायर हो, चाहे वो ड्रोन के हमले हों, जब ये करने शुरू किए तब इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन का दूसरा चरण स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने उनकी मिलिट्री को एंगेज करना शुरू किया। अच्छा। जिसमें उनकी मिलिट्री को भी बहुत भारी हानि हुई, उनका बहुत इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है। और आपने देखा कि ये ऑपरेशन बहुत ही जॉइंट तरीके से किया गया, जिसमें उनके हवाई अड्डों को भी बहुत नुकसान पहुंचा गया, उनकी आर्टिलरी की बैटरीज़ को बहुत नुकसान पहुंचा, उनके जवानों की बहुत हानि हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो साजो सामान के साथ साथ पाकिस्तान के मोराल पे भी इसका बहुत भारी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ और हम पाकिस्तान के मिलिट्री के इलाकों को टारगेट कर रहे थे तो वहाँ से जिस तरह से जवाबी कार्रवाई आनी चाहिए उस तरह की जवाबी कार्रवाई आनी बंद हो गई थी। तो हमें साफ ये फील हो रहा था कि उनका जो है कि उनका हौसला, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये हमने जो शुरू तो कर दिया है लेकिन अब ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये हम कहाँ फंस गए आगे। तो ये जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ ड्रोन भी बहुत आ रहे थे, ये हमने अमृतसर की तरफ भी देखा और ये हर जगह, पंजाब में जगह जगह ड्रोन आए। तो ये इस ड्रोन को जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे इसको रोक रहा था, कैसे इस पर काम हो रहा था? देखिए, 2 प्रकार से ड्रोन पाकिस्तान हमारे तरफ भेज रहा था। एक वो ड्रोन होते हैं जो केवल आते हैं और सर्वेलेंस करते हैं, आकर के फ़ोटो खींचते हैं, हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी तो अपने जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट के इलाकों में कंसील होकर छुप कर बैठे हैं। और दूसरे उस प्रकार के ड्रोन होते हैं जो आकर के या तो बम फेंकते हैं या ड्रोन के नीचे वो विस्फोटक को बांध देते हैं और वो ड्रोन आके टकरा जाता है, या ऊपर से कुछ बम वगैरह फेंकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ड्रोनों का हमने पाकिस्तान की तरफ से आने वाला देखा और हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ना कि हम उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे, उनको डिटेक्ट कर पा रहे थे कि उनके ड्रोन कहाँ से किस तादाद में आ रहे हैं, और हमारे ग्राउंड
सोल्जर्स, हमारी एयरफोर्स और हमारा एयर डिफेंस बहुत बखूबी उन ड्रोनों से निपटने में सक्षम रहा। तो जितनी जगह पे भी पाकिस्तान ने ड्रोन्स की इंट्रूजन की, जिस प्रकार से ड्रोन्स का हमला किया, वो आप देखेंगे तो कहीं पे भी वो ड्रोन्स के हमले कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ, सारे ड्रोन गिरा दिए गए सब। हाँ, तो उसका श्रेय इसी को जाता है कि हमने ये पहले से एंटीसिपेट किया हुआ था। ये कोई नई चीज़ नहीं थी या जिससे हम सरप्राइज हो जाते हैं या हमें अचंभा हो जाता है कि ये क्या कर दिया है। ये हमने पहले से एंटीसिपेट किया हुआ था कि अगर हम उस पर स्ट्राइक करेंगे तो वो ड्रोन हमारे पे ड्रोन ला सकता है, तो हम उसके लिए तैयार थे। मेजर साहब, ये जो ऑपरेशन सिंदूर तो एक परिस्थिति बस हुआ कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ, भारतीय सेना की तैयारी तो हमेशा होती है क्योंकि हमारा एक ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है जो कि हमेशा हमारी तरफ देखता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए कोई खास मतलब सेना के लेवल पर कोई खास आप लोगों को मैसेजिंग थी? ऐसे कोई स्पेसिफिक हमने नहीं किया, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ हमारा ड्रिल है कि हर दिन का हमारा बेसिक तरतीब है कि हमारा दुश्मन को टारगेट को स्टडी करना, दुश्मन का अपना रूटीन को स्टडी करना। तो हमारे रूटीन काम है। एंड हमारा सा ये ऐसे तैयारी है कि ये सिंदूर होगा तो तैयारी ऐसे कोई अलग से स्पेसिफिक नहीं था, बिकॉज हम पहले से हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे था। तो जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने आप पहले बताया है कि हमको बस यही था कि आदेश कब मिले कब मारना है, बस इतना ही आदेश था। हमको सब अपना अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमको उसी काम को हम डे टू डे बेसिस में हम जवानों से बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, कंटिजेंसी निकलता है और कंटिजेंसी में डिस्कस करता है, और हम ऐसे सिचुएशन डाल देता है कि दुश्मन ने ऐसे करेगा तो अब क्या करोगे, तो हम उसी में भी सॉल्यूशन निकलता है और उसी में भी हम ब्रीफिंग करता है। तो जवान जो है एडिक्वेटली क्लियर था कि मेरा एम क्या है। तो ऐसे हम कोई अलग से हमने कोई तैयारी नहीं किया, जो था उसमें बस हम आदेश का इंतजार था, जो मौका मिल गया हमने जवाब दे दिया। विकास जी, कोई खास मोमेंट है उस समय का जो आपको याद आता है और आप उसको भूलते नहीं हैं, अभी भी आंखों में वो तस्वीर आपके चलती रहती है उस ऑपरेशन के दौरान का? जब हम दुश्मन के ऊपर सटीक फायर डाल रहे थे, उसी दौरान दुश्मन का फायर हमारे ऊपर भारी तादाद में आया था और मतलब एक गोला दुश्मन का हमारे पोस्ट में आके टकरा गया। आप एलएसी पर थे ना उस जी समय? जी एलसी पर थे। उस समय जब टकरने के बाद जवानों का जो मोल था वो मतलब टकरा भी गया और उसको हमने न्यूट्रलाइज भी किया। इस तरीके से मतलब जवानों के अंदर कोई ये नहीं था, डर नहीं था। अच्छा, कितना घातक था वो? मतलब पूरा पोस्ट उड़ सकता था? पूरा पोस्ट उड़ सकता था, पर लेकिन हम क्या है पहले सेफ्टी देखते, हमने उसके लिए हमारी सेफ्टी पहले से की रखी थी, उतना इफेक्ट नहीं हुआ। और उस पोस्ट से उस जो वेपन वहाँ पर लगा था जहाँ से हम फायर कर रहे थे, उस वेपन को उस जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ये बड़ी चुनौती थी। उसके दौरान क्या हो रहा था, दुश्मन का आर्टिसलिंग और मोटर के गोले हमारे दाहिने बाएं गिर रहे थे, उसके बीच में वो लेके जाना। और उस दौरान जवानों का जो हौसला था वो बहुत बुलंद था कि इतना फायर के बीच में उसको लेके जाना है। तो फायरिंग लगातार हो रही थी? लगातार हो रही थी, मतलब 24 घंटे फायरिंग चल रही थी? नहीं 24 घंटे नहीं, जो टाइम था उस दौरान का। अच्छा, कोई टाइम फिक्स किया गया था कि इस समय फायरिंग होगी? नहीं, हमको जो बताया गया था कि इस समय पे फायर, जब दुश्मन ने फायर खोला उसके बाद हमने उनके ऊपर फायर खोला, तो वो जो 2-1 घंटे का समय था। कितने घंटे होता था ये पूरे दिन में फायरिंग? रात में ज़्यादा था या दिन में ज़्यादा था? नहीं, हम जो 10 मई की बात है तो तकरीबन हमारे वहाँ पर 3 या 3.5 घंटा फायरिंग चला। अच्छा। हाँ, उस फायरिंग के दौरान ये कार्रवाई हुई थी और हमने सेफली हमारे वेपन को दूसरी जगह शिफ्ट किया और वहाँ से दोबारा दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर डालना शुरू कर दिया। मतलब वो जो बीच का जो माहौल है जवानों का, इतना होने के बावजूद भी वो बिल्कुल मतलब डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय कितने जवान थे तैनात वहाँ पर? उस बंकर के अंदर, जिस बंकर के ऊपर दुश्मन का फायर आ रहा था, उसमें 3 जवान थे। अच्छा। कि उस वेपन को मतलब फायर करने के लिए 3 जवानों की ज़रूरत पड़ती है। वो बंकर तो बहुत छोटा होता होगा, उसमें मतलब वहाँ पर वेपन और हमारा कुछ सामान भी रखा होता है, जैसे एम्यूनिशन रखा होता है, उस प्रकार से होता है। तो मतलब वो जो बम आया था आप लोगों की तरफ, यदि वो पूरा पोस्ट उड़ा सकता था? उड़ा सकता था। और उसीलिए उस
अप्रोच को हमने कवर करने के लिए दूसरी जगह से एनिमी के ऊपर फायर किया, तो जो फायर आ रहा था उस पोस्ट पर वो आना बंद हो गया अच्छा, उसके बाद से उसके बाद।